अगर आप अभी ये YouTube में सर्च करेंगे कि विच ग्राफिक्स कार्ड इज बेस्ट फॉर यू तो आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपने नहीं बाय करना चाहिए, इस किस्म की वीडियोस आपको शायद ही YouTube पे मिले। तो हाँ भाई, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो आप उन लकी लोगों में से हो जिनको ये पता लगने वाला है कि आपने कौन सा ग्राफिक्स कार्ड नहीं बाय करना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मैं कुछ महीनों बाद एक वीडियो जरूर बनाता हूँ जिस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप ग्राफिक्स कार्ड बताता हूँ जितना आप लोगों का बजट होता है। एंड उन किस्म की वीडियोस में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। तो यहाँ पर वीडियो में 3 टाइप्स होने वाली हैं कि कौन से ग्राफिक्स कार्ड को आपको नहीं बाय करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं टाइप नंबर 1 की, जो कि मेरे नजदीक एक मेजर प्रॉब्लम है एक ऐसे बंदे के लिए जो कि बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में और उसको किसी भी ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं पता। तो आप में से मेजोरिटी लोग यही करते हैं, मैंने भी यही किया था बाय द वे, कि जब मैं मार्केट गया था और मैंने बोला उस्ताद बस मुझे 5000 में आप कोई ना कोई ग्राफिक्स कार्ड दे दो, तो दुकानदार अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो आपको एक GDDR3 में कोई ग्राफिक्स कार्ड दे दे। जी हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही गैस किया, डोंट बाय GDDR3 ग्राफिक्स कार्ड। सो बेसिकली GDDR3 जो मेमोरी टाइप है काफी ज्यादा ओल्ड है एज कम्पेयर टू GDDR5। अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देते हुए चलूँ तो मेमोरी टाइप जो GDDR5 है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि PS4 में भी यूज हुई है। अगर आप लोगों ने PS4 को गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए यूज किया होगा तो वहां पर आपको FPS ड्रॉप वगैरह प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, और इनमें से एक रीजन ये भी है कि वहां पर GDDR5 टेक्नोलॉजी यूज हुई है। इसके अलावा GDDR5 का लेटेंसी रेट काफी ज्यादा हाई होता है, और अगर हम बात करें GDDR5 की तो वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा फास्टर होती है एज कम्पेयर टू GDDR3। आपको यहाँ पर हायर मेमोरी बैंडविड्थ और क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है जिसकी वजह से आपको ज्यादा FPS मिलते हैं गेम्स पर। अगर यहाँ पर हम बात करें GDDR3 की तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत लैग करता है। कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनके लिए GDDR5 की ही रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह मैं यहाँ बात करूँ PUBG ओरिजिनल वर्जन की, PUBG PC की, मेरे दोस्त का एक लैपटॉप है जिसमें i7 4th जनरेशन प्रोसेसर यूज हुआ है और ग्राफिक्स कार्ड में 2GB में GDDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड है। जब हमने PUBG PC को रन किया तो लिटरली वो गेम काफी ज्यादा लैग कर रहा था, जिसकी मेन वजह यही थी कि वो GDDR3 का ग्राफिक्स कार्ड है। अगर वहां पर सेम हमें ग्राफिक्स कार्ड GDDR5 में 1GB भी देखने को मिलता तो हम लो सेटिंग्स पर एटलीस्ट गेम को प्ले तो कर सकते थे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही सारी गेम है भाई कि आपने DDR3 ग्राफिक्स कार्ड नहीं बाय करना। बेशक दुकानदार आपको जितना बोले भाई ये 2GB है 4GB है, भाई आपने हमेशा 1GB की तरफ जाना है। नेम अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ड्रॉप करूँ तो आपको मार्केट्स में काफी ज्यादा तादाद में GT610, GT730 और GT710 जैसे ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेंगे जो कि सारे DDR3 वाले हैं, और इनको आपने लाजमी नहीं बाय करना। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि आपको GDDR5 में देखने को मिलते हैं, आप डेफिनेटली उनकी तरफ जा सकते हैं। आपको 5000 में GDDR3 में 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, वही सेम 5 से 6000 में आपको GDDR5 में 1GB मिलेगा। तो मेरे नजदीक आपने 1GB को ही कंसीडर करना है जो कि GDDR5 में हो। अगली जो टाइप है ग्राफिक्स कार्ड की तो भाई वो यही है कि डोंट बाय DirectX 10 ग्राफिक्स कार्ड। DirectX बेसिकली अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं यार, एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी गेम की कि वो DirectX 10 का सपोर्ट है, 11 का या 12 का है। आज के वर्ल्ड में जितनी भी मोस्टली चीजें वो सारी की सारी DirectX 12 सपोर्टेड है। अब इसका जो इशू ये आता है कि अगर आप DirectX 10 में ग्राफिक्स कार्ड बाय करेंगे तो अगर आप कोई भी गेम जो DirectX 11 या 12 का होगा वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा लिटरली, या अगर चल भी जाए तो आपको काफी ज्यादा इशू देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मैंने 9800 GT ग्राफिक्स कार्ड बाय किया था उसकी स्पेसिफिकेशंस की वजह से, बहुत अर्ली स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर 256 बिट थी, मैंने बोला उस्ताद मजा ही आ जाएगा, लेकिन जब मैंने इसके अंदर PUBG मोबाइल एमुलेटर वाली चलाई तो वहां पे मुझे वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। ग्रीन हो गई है, लॉबी भी देखे ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। आप अभी YouTube पे भी जाएंगे, सर्च मारेंगे तो आपको ये वीडियोस देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा कि आप किस तरह वाइट स्क्रीन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली वो DirectX की जगह OpenGL को यूज करते थे, लेकिन स्टिल जब आप DirectX की जगह OpenGL को यूज करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा आपके गेम को लैग करेगा। तो मेरे नजदीक भाई DirectX 10 ग्राफिक्स कार्ड को बिल्कुल आपने ओके नहीं करवाना, और मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको DirectX 10 में छोटे ग्राफिक्स कार्ड ही देखने को मिलते हैं यार, जो कि रेंज होती है 2 से लेकर तकरीबन मेरे नजदीक 3000 के दरमियान। तो मार्केट में आपको 8600 GT मिल सकता है, 9500 GT मिल सकता है एंड 9800 GT मिल सकता है। ये तमाम के तमाम ग्राफिक्स कार्ड भाई सुन लो कान खोल के DirectX 10 के, इनको बिल्कुल ही बाय नहीं करना। थोड़े पैसे 1-2 और डालकर आप एटलीस्ट HD 7570 बाय कर सकते हैं, जो कि मेरे नजदीक एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास डेस्कटॉप पीसी है आप उसके साथ भी इसको पेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आने वाला। GDDR5 भी है, 1GB और DirectX आएगा उसका 11 है, लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ द गेम्स आपके वहां पर इजिली रन कर लेगा। कुछ गेम्स लाइक GTA 5 ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा हाईली ऑप्टिमाइज हैं कि वहां पर आप DirectX 10 के ग्राफिक्स कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, और 9800 GT GTA 5 की ऑफिशियल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में भी आता है। अब
अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट टाइप की, और मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यार, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ये टाइप बेसिकली ऐसी है कि आपने कोई भी ऐसे ग्राफिक्स कार्ड नहीं बाय करना जो कि प्राइस में ज्यादा हो और आपको परफॉर्मेंस कम देता हो। अगर यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, GT 1030 इस कैटेगरी में बिल्कुल टॉप में आता है। GT 1030 एक ग्राफिक्स कार्ड ऐसा है जो कि ऑब्वियसली थोड़ा न्यू है एज कम्पेयर टू GTX 750 Ti, लेकिन प्राइस की बात करें तो यही सेम ग्राफिक्स कार्ड आपको मार्केट्स पर 18 से लेकर 20,000 के दरमियान कॉस्ट करता है। मे बी आपको इससे कम कॉस्ट कर ले, आपकी किस्मत है, अगर बहुत ही कम में मिल रहा हो लाइक 15,000 या इससे कम, तो डेफिनेटली आप इस ग्राफिक्स कार्ड को चूज कर सकते हैं। लेकिन सेम आपको यहाँ पर 16 से लेकर 17,000 में GTX 750 Ti मिल सकता है, जिसकी परफॉर्मेंस आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलती है GT 1030 से। और जितने भी अक्लमंद गेमर्स हैं या जितने भी PC बिल्डर्स हैं वो हमेशा ही रिकमेंड करते हैं कि आप GTX 750 Ti की तरफ जाएं, ना कि GT 1030 की तरफ, क्योंकि प्राइस वहां पर GT 1030 को ज्यादा देखने को मिलती है और परफॉर्मेंस कम है। तो ऑब्वियसली GTX 750 आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन सम केसेस में GT 1030 ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पे मेन सिर्फ गेमिंग की बात करें तो ऑब्वियसली आपने GTX 750 Ti को कंसीडर करना है। ऑब्वियसली बजट में भी कम आता है और आपको एक परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये कुछ नया किस्म का मैंने कंटेंट ट्राई किया है। मैंने सोचा यार जिस तरह मैंने पास्ट में वीडियो बनाई थी कि आपने कौन सा गेमिंग PC बाय करना चाहिए कोडिंग के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, उस वीडियो में मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइप की वीडियोस को कंटिन्यू रखूं। अलबत्ता आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई कार्ड में शो हो रही होगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, FB पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और एक माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं अपनी वीडियोस के लिए, तो राइट साइड पर जो वीडियो दिख रही है उसमें क्लिक करके जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका बजट कुछ ज्यादा ही आगे जेब में और आप एक गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड बाय करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जो वीडियो दिख रही है उसमें क्लिक करके जान सकते हैं।